बिग बॉस के घर में आज के दिन बहुत बड़ी चीज हुई है। आज के जो कैप्टनसी टास्क है वो एक अलग तरीके से हुआ। 3 कैप्टन फिर से बन गए घर में। इसी के साथ एक बड़ी चीज हुई कि जो 2 मंडली है वो बन गई हैं, और वो 2 मंडली जो कि पहले लग रहा था कि ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, पर ये मेरे दोस्त बिग बॉस का घर है। यहाँ पर मंडली, यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं वो चुटकियों में खराब होते हैं और ठीक बहुत देर बाद होते हैं, लेकिन जो मंडली बनती है वो बहुत जल्दी बन जाती है। यानी कि यहाँ पर कहते रहे कि बेशरम रंग, जो पठान का जो नया गाना आया है, बेशरम रंग यहाँ किसने देखा होगा, तो यहाँ पर जो है वो जो रंग है बेसिकली इन कंटेस्टेंट्स के देखने को मिल रहे हैं बिग बॉस के घर में। तो चलिए आपको बताते हैं आज जिस तरीके से साजिद, शिव और निमृत की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, और इसके दौरान उनके आराम के चक्कर में वो आराम कर रहे थे और उन्हीं के साथ अंकित गुप्ता को बोल दिया कि आप सबसे बड़े आलसी हो। यानी कि अंकित गुप्ता पर जो टैग है माथे पर लगा दिया है कि आलसी, कहते हैं ना आलसी, तो अंकित गुप्ता पर जो है टैग है बेसिकली लग चुका है और उन्हें आराम करने की परमिशन दी थी बिग बॉस ने, लेकिन उन्हीं के साथ बाकी सब कंटेस्टेंट भी सो रहे हैं आराम से अपना, किसी को कोई टेंशन नहीं है और सब अपना आराम से सो रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं जहां पर आज घर में अर्चना गौतम का एक अलग जो रूप है वो देखने को मिला। अर्चना गौतम जो कि प्रियंका चहर चौधरी को बेहद ही अच्छा दोस्त मानती थी और प्रियंका भी अर्चना को काफी अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन इसी दोस्ती के चक्कर में आज इनके बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई कि अर्चना जो कि है प्रियंका को बहुत बद्दुआएं देती हुई फिरती हैं, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देती हैं। अब वो क्यों देती हैं, कौन सा राज खुल गया है, क्या हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आज के दिन घर में क्या हुआ। 3 कैप्टन फिर से बने। विकास मनिक ताला और सौंदर्य शर्मा तो थी, लेकिन अब्दुल रोजिक नहीं थे, तो उनकी कैप्टनसी के लिए एक जगह जो है वो खाली थी। अब उस कैप्टनसी के लिए एक बंदे को जीतना था, वो कैप्टनसी जिसमें एक ऑफिस का जो सीन है क्रिएट किया गया। 2 बॉसेस थे ऑलरेडी, विकास मानिक ताला और साथ ही साथ इसमें सौंदर्य शर्मा थी। लेकिन इसी चीज के दौरान जब इन दोनों के बीच में, जब दोनों कैप्टन्स के बीच में बहसबाजी हुई, थोड़ी सी कुछ डिस्कशन जो काफी लंबी चल गई, जिसके चलते भाई बिग बॉस जो है वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों बॉसेस हैं इसमें से किसी एक को निष्कासित करना है। अब किसको करेंगे, जिसके चलते एम्प्लॉयज को ये हक दे दिया कि भैया अब आप आपसे डिसाइड कर लो कि कौन इस कैप्टनसी, ये जो 2 कैप्टन है इसमें से कौन एक कैप्टन हट जाएगा। यानी कि कैप्टन बनते ही, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है, कैप्टन बनते ही कैप्टनसी जो है वो छीन ली गई। तो यहाँ पर वोट, सबसे कम वोट एक तरह से विकास मनिक ताला को मिले कि भाई उन्हें बिग बॉस के घर में रहना, माफ कीजिए, उन्हें कैप्टन नहीं बनना चाहिए बिग बॉस के घर में। और सब ने अपने अलग अलग तर्क दिए, रीजंस दिए कि वो अभी नए हैं, उन्हें इतनी इजीली जो है वो टास्क, इतनी इजीली जो कैप्टनसी है वो नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ कई और एग्जाम्पल्स भी दिए, जहाँ पर टीना ने निमृत का एग्जाम्पल दिया कि प्लेटर में सजाकर कैप्टनसी दी थी बिग बॉस ने निमृत को, तो क्यों ना विकास मनिक ताला को ये मौका दिया जाए। और अब इन्हीं सब के चलते आपको बताते हैं कि विकास मनिक ताला को कम वोट मिले, जिसके चलते वो कैप्टनसी हट गई, उनके हाथ से छिन गई। और सौंदर्य शर्मा के पास अब 2 बंदे थे जिन्हें वो कैप्टनसी चूज कर सकती थी, जिसमें सब ने अपनी बातें बातें कही। यहाँ पर एमसी स्टैन और श्रीजीता जो कि कैप्टन बन गए। जी हाँ, अब ऐसे तो श्रीजीता हैं, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर भी वो आई हैं, तो उन्हें क्यों कैप्टनसी दे दी फिर। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीजीता और कैप्टन सौंदर्या शर्मा और कैप्टन एमसी स्टैन जो कि अब इस घर को संभालेंगे, अब ये घर कितना संभलेगा इन तीनों के से, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, वो आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के साथ आज कैट फाइट हुई, किस किस की कैट फाइट हुई है, बहुत ज़बरदस्त कैट फाइट हुई है सुम्बुल तौकीर खान की और टीना दत्ता की। अब इन दोनों के बीच में जो कैट फाइट हुई है, जहां पर टीना दत्ता ने यह भी कहा कि तुम्हारे पापा का जो नाम ले लिया, फिर वो कहती है पापा का नाम मत लाना बीच में, मैं रो दूंगी, पर मैं पापा का नाम मत लाना, मैं रो दूंगी पर मैं फाड़ के रख दूंगी, ये कर दूंगी वो कर देंगी।
और इनकी जो कैट फाइट हुई काफ़ी ज़बरदस्त हुई। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि जहाँ पर टीना दत्ता जो कि अपना एक सपोर्ट रख रही है, अपना सपोर्ट क्या रख रही है, जहाँ पर पहले तो वो कहती है कि टीना की शालीन से कि वो शालीन ने उन्हें धोखा दिया, शालीन कहाँ था तब, शालीन ने बज़र क्यों दबाया, शालीन ने 25 लाख के लिए टीना की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब वो शालीन के लिए ही चिकन पे चिकन बनाए जा रही है, खिलाए जा रही है कि भैया एक कंधा मेरे पास रहे, बिना सपोर्ट के मैं इस घर में कैसे सरवाइव करने वाली हूँ। अब ये जो चीज़ है बिग बॉस के घर में सारे कंटेस्टेंट्स को पता चल चुकी है। तो अब यहाँ पर जो मंडली बन चुकी है वो 2 ग्रुप की मंडली जो है बन चुकी है, जहाँ पर एक मंडली है विकास, टीना, शालीन, प्रियंका और अंकित की। वही दूसरी मंडली, यहाँ पर जो दूसरी मंडली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुम्बुल तौकीर खान, अर्चना गौतम, जहाँ पर सुम्बुल और अर्चना की बेहद ही गंदी लड़ाई हुई थी और बात बात इनकी लड़ाई होती रहती थी। फिर हो गई इसमें सौंदर्या शर्मा, न्यूट्रल है। फिर हो गई इसमें आपकी निमृत कौर अहलूवालिया, सौंदर्या की निमृत से नहीं बनती है लेकिन फिर भी ये मंडली में आ चुके हैं। फिर हो गए इसमें आपका शिव ठाकरे, और ये जो मंडली बनी है 5 बंदों की एकदम ऑपोजिट हो चुका है। पहले वो मंडली यहाँ थी, पहले उस मंडली के लोग यानी कि मंडली में से 2-3 लोग जो हैं वो दूसरी मंडली में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब जो ये 2 मंडलियाँ हैं वो बन गई हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि अब इस मंडली का हिस्सा साजिद खान नहीं बने हैं। साजिद खान ने इस मंडली के हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, साफ इनकार कि भाई मैं इस मंडली का हिस्सा नहीं बनने वाला हूं। तो साजिद खान अब अपना न्यूट्रल खेलने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कोशिश के दौरान हम आगे वो कब तक खेलेंगे क्या है, हालांकि कैप्टन नहीं बने वो, जिसका उन्हें बेहद दुख है क्योंकि वो चाहते थे कि भाई वो कैप्टन बने, लेकिन कैप्टन नहीं बने, जिसके चलते उन्होंने जवाब भी मांगा सौंदर्या शर्मा से कि भाई मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया या ये। फिर वो ये भी कहते हैं चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तेरी मर्जी। यानी कि पहले बात को टॉन्ट भी मारते लेकिन बाद में उस चीज़ को कवर अप भी कर दिया। काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से साजिद खान का जो है वो खेलना होता है। साजिद खान सबसे बड़े हैं यहाँ पे, तो अपने लॉर्ड साजिद बोलते हैं इनको बेसिकली। तो सबसे बड़े हैं तो इनको लगता है कि यार मैं कुछ भी बोल दूंगा और फिर ये कुछ नहीं करेंगे, और अपनी कॉमेडी का जो तड़का है कहीं ना कहीं बीच में लगाते रहते हैं साजिद खान। लेकिन अब आपको बताते हैं यहाँ पर जो 2 मंडली बनी है, अब इन दोनों मंडलियों के बीच में कैसी लड़ाई होने वाली है, जहाँ पर एक दूल्हे को और एक पोपट, अब आप समझ सकते हैं दूल्हा और पोपट कौन है, अर्चना और शिव, जो कि ये दोनों बहुत ही चिढ़ते हैं। अर्चना और शिव का जो बेहद दुश्मनी है वो एक तो अंकित गुप्ता से है, अर्चना की है प्रियंका से और शिव की है अंकित से। यानी कि अंकित को जो पोपट पोपट बोलता है, हालांकि प्रियंका से भी है, लेकिन वो चाहता है कि प्रियंका घर में रहे और अंकित जो गुप्ता जो है वो घर से बाहर हो जाए। साथ ही इसमें टीना दत्ता भी आती हैं। टीना दत्ता के लिए जो शालीन भनौत है, शालीन निकल जाए और टीना यहाँ पर रहे, या फिर टीना रह जाए या फिर टीना निकल जाए, शालीन यहाँ पर रहे। लेकिन यहाँ पर जो बात है बेसिकली इनको बेसिकली एक ग्रुप को तोड़ना था, तो जो ग्रुप है वो टूट चुका है। जहाँ पर सौंदर्या पहले उनके साथ बैठती थी, प्रियंका, अंकित, इनके साथ वो बैठती थी, लेकिन आज एकदम अलग ही रूप जो है देखने को मिला। आज वो दूसरे कैप्टन वाले रूम में भैया बैठे हुए हैं। अब कैप्टन वाले रूम में अब ये अपनी बातें करेंगे, प्लानिंग करेंगे किसको क्या कैसे किस तरीके से करना है। और आज जो कहते हैं ना कि इन सब के जो बेशरम रंग हैं इनके देखने को मिले हैं। और अब आगे क्या होगा, कल के नॉमिनेशंस में क्या होगा, कल कौन किसको नॉमिनेट करेगा, या फिर कल का जो नॉमिनेशन में अगर ऐसी, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है बेसिकली 5 बंदे जो हैं वो हो चुके हैं डिवाइड। अगर सब एक दूसरे को करेंगे तो 5 नॉमिनेशंस हो जाएंगे, और जब ये नॉमिनेशन होंगे तो इनका जो है वो ड्रॉ हो जाएगा मैच। लेकिन यहाँ पर बचे कौन कौन हुए हैं, यहाँ पर MC स्टैन है जिनके पास स्पेशल पावर होगी, यहाँ पर श्रीजिता डे है जिनके पास स्पेशल पावर होगी। यहाँ पर इनके पास एक फ़ायदा हो गया कि श्रीजिता जो है वो अब शिव ठाकरे से अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि श्रीजिता जो कि अब शिव ठाकरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानती है, लेकिन और इसके चलते श्रीजिता जो कि शिव ठाकरे की साइड है। और यहाँ पर कहते हैं कि डबल ढोलकी वाला जो सिस्टम है बेसिकली नॉमिनेशंस में साजिद खान कर सकते हैं। साजिद खान
जो कि जिनका दिमाग का नहीं पता वो कौन सी मंडली में से किसको नॉमिनेट करे। हालांकि वो दोनों की साइड में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो डबल ढोलकी जो है वो बने हुए हैं अभी इस टाइम पे। और अब बात आती है एमसी स्टैंड की। एमसी स्टैंड जो कि डेफिनेटली शिव ठाकरे की ही साइड में ही, यानी कि उनकी मंडली की साइड में ही नॉमिनेशंस में जब नॉमिनेट करेंगे, जो स्पेशल पावर होगी तो उनके अगेंस्ट में यूज़ करेंगे, जो कि दूसरी मंडली है जो कि उनके साथ नहीं चलती। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि एक जो मंडली बनी है विकास मनिकताला और अंकित, प्रियंका, शालीन, टीना, ये जो मंडली है ये अकेली पड़ चुकी है। नॉमिनेशंस में से इनको ही सबसे ज़्यादा नॉमिनेट होना पड़ेगा, जहाँ पर एक मंडली जो है वो क्लियर हो चुकी है कि भाई अब उन्हें क्या करना है। सीधी सीधी बात एक तरह से शिव ठाकरे ने बोल दी है कि दूल्हे को और पोपट को इस घर से निकालना है। तो यहाँ पर नॉमिनेशंस में अब यही चीज़ होने वाली है। अब जो खतरा है बेसिकली वो मंडरा चुका है दूसरी मंडली पर। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।